सभी भाइयों को नमस्कार। आई होप सभी ठीक होंगे। आज आए हुए एक हमारे किसान हैं और ये पिछले 2 दिन से हमसे मुलाकात करना चाह रहे थे और ये कह रहे थे भाई साहब एक ज़मीन है वो देख लो और उसमें गन्ना लंबाई में तो काफ़ी हो जाता है, फुटेर भी ठीक है। मैं आई होप अभी वीडियो में आपको सारा आ जाएगा। और भैया का कहना यह है कि इसमें वज़न बहुत कम निकलता है। तो पहले भैया का परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद बताएँगे। आप अपना शुभ नाम बताइए, गाँव का नाम। मेरा नाम ओमवीर है। उधर मेरा नाम ओमवीर है, पिताजी का नाम यशपाल सिंह है। गांव खाना खानपुर बिस्फरी का रहने वाला हूँ। इस खेत में हमारे गन्ना तो बहुत तकड़ा होता है, कोई सी फसल, और वजन नहीं निकल पाता। वजन नहीं निकल पाता। वजन की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। आप जब गन्ना बुआई करा था आपने क्या डाला था? हमने इसमें डाई डाली थी, DAP। हाँ। और उसके बाद सेकंड न्यूट्रेंट में, फर्स्ट न्यूट्रेंट में क्या डाला? पोषक तत्वों में क्या डाला था? हमने NPK 19-19 का भी स्प्रे कराया था इसमें, और 1-2 दवाइयों का स्प्रे और कराया था। अच्छा। और खाद लगाया था, यूरिया लगाया, जिंक और सल्फर, और DAP से बुआई करी थी। हाँ। और आपने 19-19 का स्प्रे भी करा। हाँ। कीटनाशक भी लगाए होंगे। हाँ, लेकिन वजन की ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं लगाई जो कि ये कि या जानकारी नहीं थी या कोई वजन की चीज़ आपने नहीं दी? नहीं, जानकारी नहीं थी हमें, वजन की जानकारी भी थी तो लगाया भी ना था। पहली बात, कुछ लगाया भी तो वजन कम आता है। कम आता है। किसान भाइयों, हम ये बताना चाहेंगे, भैया ने जैसे अभी अपना परिचय दिया और बताया, ये इनके 3-3 बीघे के 2 टुकड़े हैं। और ये जैसे हम देसी भाषा में, किसान की भाषा में बोलते हैं, ये ना तो काली मिट्टी है, ना भुरभुरी मिट्टी है, ना चिकनी है, ना दोमट है। ये मिक्स है पिलोटे का। काला और लाल पिलोटा अगर मिक्स होता तो इसमें उत्पादन होता। इसमें पिलोटे के साथ साथ थोड़ा डार्क कलर की मिट्टी है और इसमें उत्पादन तो बढ़िया होगा, ग्रोथ सही चली जाएगी। लेकिन इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो पोटास की कमी होती है, और जिंक की कमी होती है, सल्फर की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है। ये कुछ ऐसे पोषक तत्व में सेकेंडरी और फर्स्ट, यानी जो प्राइमरी में देने वाला पोषक तत्व वो और जो द्वितीय पोषक तत्व वो, उनकी कुछ कमी होती है, और विशेषकर पोटास की कमी। जी। अगर पोटास की कमी ज़मीन के अंदर है तो गन्ने का वजन नहीं बनेगा। अगर जैसे आपने इस बार गन्ने की बिजाई करी और गन्ने में जो चीज़ आपने लगाई और आपका उत्पादन तो ठीक है, बढ़वार में दिखाई दे रहा, दिखाओ 12 फीट का 14 फीट का गन्ना है। मैं भी 7 फीट का व्यक्ति हूँ और उसके बावजूद भी वहाँ तक जा रहा है। तो अमूमन 12 फीट का गन्ना होने के बावजूद वजन न होने का रीज़न एक तो यही है कि इसके अंदर जो है जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, फास्फोरस आपने दे ही दिया था, नाइट्रोजन आपने दे ही दिया था, 19-19 का आपने स्प्रे करा था। लेकिन कुछ ऐसे मेजर एलिमेंट होते हैं जैसे कॉपर है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है। कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो जिंक के साथ काम करते हैं, पोटास के साथ काम करते हैं। उनकी कमी की वजह से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके खेत में वजन कम आ रहा है। इस बार जब आप इसकी कटाई कर लेंगे और फुटार आपको सही हो ही रहा है, और इसमें जब वजन बढ़ाने के लिए हम जो चीज़ आपको देंगे आप वो लगाना। आई होप इसका उत्पादन सही जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था। बहुत सारे किसान भाई आके दुकान पे बताते हैं कि भाई साहब फसल बढ़िया है, वजन कम निकलता है। तो वजन के लिए पोटास ज़रूरी है। गन्ने के वजन के लिए पोटास अति आवश्यक तत्व है, और उसमें भी जिंक, कार्बन मोनो जिसको बोलते हैं, 33% जिंक होता है, 15% सल्फर होता है। उसका ज़रूर आपको 1.5 किलो बीघे का यूज़ करना है। आगे आप उसी तरह से इसका यूज़ करना, तो आपका ये वजन सही देगा, गन्ने का उत्पादन भी सही हो। जितनी बढ़वार है वजन उतना आएगा। यानी कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा, फ्रक्टोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा तो पूरी है, लेकिन वजन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। वो उसकी कमी यही है। मेजर जो एलिमेंट है उनकी कमी है। आप कुछ और पूछना चाहते हो तो बताएं। बस यही पूछना चाह रहे थे, वजन की सबसे ज़्यादा समस्या है। ठीक है, आप इसकी कटाई के बाद जब आप हमसे मिलेंगे आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी। और फुटेर के लिए बता दो कुछ।